राधे राधे भक्तों, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करें और यह भगवान विश्वकर्मा की पूजा कब से होते आ रही है। भाइयों बहनों प्रिय भक्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और यह भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विधान ऐसा है और कब से ये होता आ रहा है भगवान की पूजा, मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए कि इस कलिकाल में जब जीवन यापन कष्टपूर्ण होने लगा, एक कलयुग में यह जीवन, मनुष्य का जीवन जब कष्टपूर्ण होने लगा और होता जा रहा है, जीवन बहुत कष्टमय होता जा रहा है, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, सामने आ रही हैं लोगों के। तो जैसे परेशानियों में क्या क्या है? शिक्षा प्राप्ति, बेरोजगारी और कन्या की शादी ना होना, अपना मकान ना बनना, फैक्ट्री फार्म इत्यादि, मुकदमा और बुरे ग्रहों का खराब दशा, कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, ये सब जब मनुष्य के जीवन में बहुत कष्टपूर्ण होने लगा तो जीवन संघर्ष पूर्ण जब हुआ तो भगवान विश्वकर्मा जो है उनका पूजन विधान करने के मन में विचार और जागृता हुई और पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस व्रत को कलिकाल से करते चले आ रहे हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा जब लोगों ने भगवान विश्वकर्मा के ऊपर ध्यान पूजा से मन हटाया तो लोगों को परेशानियां होने लगी। और फिर जब यह व्रत करना आरंभ कर दिए, पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया, यह परंपरा को अपना लिया, तो इसके अनुसार भगवान विश्वकर्मा का व्रत करना, जैसे जिस प्रकार से माँ संतोषी का व्रत होता है और बृहस्पतिवार व्रत कथा होती है और शुक्रवार व्रत कथा होती है और नाना प्रकार के जो व्रत कथा होता है, उसी में से एक भगवान विश्वकर्मा जी की व्रत कथा और पूजन का विधान है, जो कि बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार को किया जाता है। और उस दिन स्नान, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर मन को शुद्ध करके भगवान विश्वकर्मा को प्रार्थना करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। जैसे विशेष दिन भगवान विश्वकर्मा का 17 सितंबर को है, विश्वकर्मा पूजा की तारीख 17 सितंबर को है और उसमें विशेष भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। और उस व्रत के पूजन में फिर विश्वकर्मा भगवान की छवि या पुस्तक सामने रखकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, जिसमें भगवान को आरती करें। पहले एक मंडप बनाएं, मृणमय कलश का, ताम्र का कलश, हवन की वेदी, नवग्रह की वेदी, प्रधान वेदी, विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा को लगाकर बढ़िया मंडप सजाकर, चौकी पर सजाकर रोली, नारा, सिंदूर, अबीर, चंदन, गुलाल, कस्तूरी, केसर, बुक्का, मेहंदी का चूर्ण, हल्दी का चूर्ण, पीली सरसों, अक्षत, पूगी फल, सुपारी और पान का पत्ता, पुष्प माला, तुलसी दल, बिल्व फल, धूप बत्ती और दीप, कच्चा सूत, रुई, कपूर, पेड़ा, मिष्ठान, फल आदि, बतासा, गुड़, चीनी, नारियल, पंचामृत, दूध दही घृत, शक्कर, पंचगव्य, गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घृत, गंगाजल, सप्तधान्य और सप्तमृतिका, पंचपल्लव और कुश, समिधा, वर्ण द्रव्य, धोती कुर्ता, गमछा, चद्दर, असनी, चौकी, पंचामृत, पंचपात्र, लोहे का निहाय, हथियार,
विविध प्रकार का सामान सब एकत्रित कर कर भगवान की पूजा करें, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें और पहले आचमन करें। पूजा करने से पहले अपने आप को शुद्ध करें। ओम पवित्र अपवित्रो का मंत्र बोलकर, अगर कुछ नहीं अगर आपको आता है, आपको मंत्र नहीं आता है, तो अपने ऊपर जल छिड़क कर अपने को पवित्र करें। 3 बार ओम केशवाय नमः माधवाय नमः कह के 3 बार आचमन करें और आचमन करके अपने आसन को शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद भगवान की प्रार्थना आवाहन करें। फिर पूजा करके धूप दीप नैवेद्य करके भगवान को अर्पण करके, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ यथा सामग्री आपके पास है भक्तों, वो भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में समर्पित करके आरती करें, हवन करें, आरती करें। उसके बाद भगवान से क्षमा याचना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, भगवान से क्षमा याचना करके अपने जीवन को सफल बनाएं, समृद्ध बनाएं, कीर्तिमान बनाएं, धैर्यवान बनाएं, सुखमय जीवन आपका व्यतीत हो। राधे राधे। जय जय श्री राम। जय विश्वकर्मा भगवान।